वैसे आप जब घर आई थी तो आपके हाथ में एक कैरी बैग था, क्या था उसमें? आइसक्रीम। हाँ नहीं, आज का कोटा पूरा हो गया। बताओ तो सही क्या था? किस में? कौन सा कैरी बैग? मुझे तो मेरे को कुछ ध्यान नहीं है, मेरे पास कुछ ध्यान नहीं, ऐसे कुछ नहीं। झूठ बोल रहे हो मुझसे? सच सच बताओ दी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपके हाथ में एक कैरी बैग था, लेकिन वो अभी बेडरूम में नहीं है और मैंने सब जगह ढूंढ लिया, कहीं पर भी नहीं मिला। अरे कोई कैरी बैग नहीं था, पता नहीं क्या बात कर रही है तू, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा आपको? तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ना मम्मा को बुलाती हूँ, उनके सामने मैं पूछूंगी कि दी के हाथ में कैरी बैग था या नहीं, और जब मम्मा आपसे पूछेगी ना कि उस कैरी बैग में क्या था, तब तो आपको सच बताना पड़ेगा ना। मम्मा पागल हो गई है। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ, ये रख दूँ, पिघल जाएगी। वो कैरी बैग मुझे करण ने दिया है। जानती हूँ, पता था मुझे, मैं तो बस आपके मुंह से सुनना चाहती थी। वैसे इस कैरी बैग में है क्या और कहाँ रखा है वो? ऐसा कुछ नहीं है बहुत स्पेशल, बस कुछ दुपट्टे हैं। दुपट्टे? क्या बात है, लेकिन बैग रखा कहाँ है बहना? मैंने सब जगह चेक कर लिया, बेड के नीचे, पूरे बेडरूम छान मारा, अलमारी छान मारी, डाइनिंग टेबल पे नहीं है, सोफे के नीचे, ऊपर कहीं पर भी नहीं है। कहाँ रखा हुआ है पहले बताओ। अलमारी में ही है। हो ही नहीं सकता, मैंने चेक कर लिया है। क्योंकि मैंने उस बैग को अलमारी में टेढ़ी साइड पे रख दिया, मुझे पता था तू इतनी जासूस है, तू उस बैग को हर जगह ढूंढेगी लेकिन अलमारी की अपनी साइड पर नहीं देखेगी, तो वहां रख दी। स्मार्ट, क्या दिमाग लगाया है। आप मेरी गुरु है, मैं आपसे सीखती हूँ, आपको पता है ना। तो तेरी बड़ी बहन हूँ ना। वैसे दे आई लाइक इट। आई मीन करण सर अपनी गलती सुधार रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। आई मीन जिंदगी में कितने दुपट्टे फाड़े उन्होंने आपके, अब दुपट्टे देके वो अपनी गलती सुधारे तो बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, आप लूथरा हाउस गई थी ना? मतलब क्या हुआ, आपने कुछ बताया नहीं वहां पर लोगों ने कैसे बिहेव किया, रिएक्ट किया? अब ये नहीं कहना कि सबने अच्छे से बिहेव किया, अच्छे से रिएक्ट किया, सबने हक किया, किस किया, झूठ तो बोलना नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, मुझे पता है। तुझे पता है ऐसा ही हुआ क्या? और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, किसी ने मुझसे बिल्कुल खराब तरीके से बात नहीं की, राखी आंटी ने भी प्यार से बात की, दादी ने तो मुझे गले लगा लिया प्यार से। और सच्ची बता, जब ऐसा हुआ ना तो कहीं ना कहीं मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। तो कमाल हो गया थी। अच्छा, वैसे आप करण सर को नेक्स्ट टाइम मिलोगे ना तो प्लीज उनको बोलना कि शामी ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया था। क्या? समीर ने तेरा मोबाइल तोड़ दिया? हाँ मतलब वो छोड़ो ना, आप बस करण सर को ये बोलो कि सैमी ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया था, तो एटलीस्ट मुझे करण सर एक नया मोबाइल गिफ्ट करेंगे। प्लीज ना। खर्चे बढ़ाती रखकर। चाय पिएगी? हाँ। आज दी सच में कितनी खुश लग रही हैं। लग रहा है जैसे करण सर और दी के बीच सब ठीक हो रहा है। दिल से फीलिंग आ रही है कि अब सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। आज लग रहा है दुखों की एक लंबी काली रात के बाद खुशियों की एक नई सुबह होने वाली है। शर्लिन, तुमने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? प्रीता इसी रास्ते से आती है क्या? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग बापी। तुम चलो, हम लोग आ रहे हैं। जी मैडम। ये वही सड़क है जहां से प्रीता अरोरा गुजरेगी। Are you sure about this? ऑफ कोर्स मायरा, उसके घर से लूथरा हाउस तक एक यही सड़क जाती है। ये लो बापी, तुम्हारे पैसे। ओके मैडम। गिन लो, नहीं तो बाद में कहोगे कि मैडम ने पैसे कम दिए। मैडम आज से नहीं है इस धंधे में, सालों से।
हम पैसों को हाथ में लेकर उसके वजन से बता सकते हैं कि कितना पैसा है। वैसे तो मैडम आपने बता दिया कि क्या करना है, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। यही वो लड़की है ना जिसको उड़ाना है? वही है ये। मैडम क्या है कि कंफर्म करना जरूरी होता है। रोज किसी को मारने की, किसी के हाथ पांव तोड़ने की सुपारी मिलती है। मैं एक बार कंफर्म करता हूँ कि जिसको मैं मार रहा हूँ वही है या। अब ज्यादा मत बोलो, पहले ये बताओ कि तुम समझे कि नहीं समझे कि तुम्हें करना क्या है और ये क्या दिखना चाहिए। एक्सीडेंट, और वो भी ऐसा एक्सीडेंट जिसमें उसकी मौत हो जाए और सबको ये लगे कि उसकी मौत एक्सीडेंट की वजह से ही हुई है। वेरी गुड। एग्जैक्टली। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, तुम करोगे कैसे? वो रहा ना इतना बड़ा हथियार, उसी से। सिंपल। तुम मेरे साथ कॉल पे रहोगे सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो और काम अच्छी तरीके से हो जाए, समझे तुम? जी मैडम। मैडम अब चलता हूँ मैं ट्रक में और वेट करता हूँ उस प्रीता अरोड़ा का। जैसे ही रोड पे आएगी कुचल दूंगा। गुड। सरला, आज का पेपर आया कि नहीं आया? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा मुझे। दादी, हाँ, ये आज का अखबार वो वाह। सृष्टि अंदर सृष्टि? कमरे में ले गई थी। किस लिए? वो रोज अपना राशिफल देखती है ना। अरे राशिफल देखने के लिए अखबार पढ़ने की क्या जरूरत है? मुझसे पूछती मैं बता देती। आज के दिन यानी कुंभ राशि वाले लोगों को अपनी माँ से इतनी जोर की डांट पड़ेगी, इतनी जोर की डांट पड़ेगी कि नानी याद आ जाएगी। क्या बात है दादी, मुझे नहीं पता था कि आप ज्योतिष भी हो और फ्यूचर के बारे में बताते। और सृष्टि के बारे में जो आपने प्रेडिक्शन की है ना, तो मुझे भी सच होती नजर आ रही है ना? अच्छा ये बता, तू इतनी सुबह तैयार होके कहाँ जा रही? ओ, लूथरा हाउस जा रही है बानी जी को देखने ना? जी दादी, कल बानी दादी बहुत पेन में थी। मुझे लगा एक बार आज भी जाकर देख लेती हूँ, अगर दर्द गया नहीं होगा तो एक थेरेपी का सेशन और दे दूंगी। ठीक है बेटा, क्या हुआ, लेकिन जरा ध्यान से जाना। ठीक है। प्रीता रुक बेटा, ये दही चीनी खा के जा। आकर आकर आकर। शाबाश, तेरा दिन बहुत ही अच्छा बीते। भगवान हमेशा तेरे साथ रहे। कोई भी मुश्किल आए तो भगवान तेरा साथ दे। खुश रहे। जैसे मुस्कुराती हुई जा रही है ना, वैसे ही मुस्कुराती हुई आए। माँ, आप तो मुझे ऐसे आशीर्वाद दे रहे हो जैसे मैं कोई जंग लड़ने जा रही हूँ। जंग पे ही तो जा रही है। वो घर तेरे लिए कोई जंग के मैदान से कम तो नहीं है ना? अरे सरला, तू भी ना जो मुंह में आता है वो बोले चली जाती। अब अपना ध्यान रखना। और हाँ, जाएगी ना बाहर बाजार में तो वो तेरी बहन है ना सृष्टि, वो वहाँ खा रही होगी वड़ा पाव, उसे वापस भेज देना। आज मुझे बहुत जोर की लगानी है उसे। अरे घर पर पैर ही नहीं टिकते हैं उसके, कोई काम ही नहीं करती है वो घर का, उसे भेजना। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। हाँ, सृष्टि को बोल दूंगी। अच्छे से पिटाई करना। क्या हो गया बीजी, इतना क्यों हंस रहे हो? ये दादी पोती में चल क्या रहा है, मुझे कोई बताएगा? रहने दे, तू समझेगी नहीं। और अगर समझ भी गई ना तो हंसी का मतलब निकल जाएगा। तो पता नहीं उसका क्या मतलब निकालेगी। ठीक है, मुझे मतलब निकालना ही नहीं है। मेरे पास भी बहुत सारे काम है, मैं क्यों आपकी बातों का मतलब निकालूं? जो करना है करते रहो, हंसते रहो। अरे सुन तो सही, क्यों खामखा इतना परेशान हो रही? सब ठीक हो जाएगा। हो रही है बीजी टेंशन मुझे। एक बार गई थी इलाज करने, अब बार बार जाएगी क्या लूथरा हाउस? और आप तो जानती हो ना कितनी मुश्किल से हमने उसका मन ठीक किया है ताकि वो उनके बारे में ना सोचे। और वो लोग कितने सामने से मीठे मीठे रहते हैं, लेकिन मन में कितनी नफरत है उनके प्रीता को लेकर। बस यही सोचकर बुरा लग रहा है, इसी को सोचकर टेंशन हो रही है बीजी। अब कहीं वो सब लोग मिलकर फिर से मेरी प्रीता को तकलीफ ना दे। सरला, तू शांत हो जा, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। आप नहीं समझोगे। वहां उस लूथरा हाउस में 3 लोग तो पक्के ऐसे हैं ही जो शैतान से कम नहीं। करीना, शर्लिन और अब वो माहिरा। वो सब के सब मेरी बेटी को तकलीफ ही देंगे, कुछ ना कुछ बोल के मेरी बेटी का दिल तोड़ ही देंगे। बस इसी बात का डर लगा रहता है मुझे। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसी क्यों देख रही हो? शर्लिन, तुम मेरी सगी बहन नहीं हो, हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। फिर
ये सब कुछ? आई एम ग्लैड कि तुम मेरी बहन नहीं हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे हिस्से का प्यार किसी के साथ बटे। मैं चाहती मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली या फिर मेरा लवर सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करे। शर्लिन, मुझे तुम्हारे हिस्से के प्यार में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रीता में इंटरेस्ट है। मैं उसको रास्ते से हटाना चाहती हूँ, और मैं ये सब जो भी कर रही हूँ ना, मेरे पास एक बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम क्यों कर रही हो। क्या रीजन है तुम्हारा? क्या स्टोरी है? तुम अगर एक बार मुझे बता दोगी ना तो। बताऊंगी डार्लिंग, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। देखो शर्लिन, तुम जानती हो ना अच्छे से कि प्रीता ने मेरे साथ क्या क्या किया है। तुम्हें पता है, मैंने प्रीता से पूछा था जाके कि क्या वो करण से प्यार करती है, कोई फीलिंग्स है उसके दिल में। उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया था, कहती है वो नफरत करती है करण से। और जब मेरी शादी उससे तय हो गई तो पता नहीं कहां से बीच में आ गई। उसने क्या क्या नहीं किया शादी को तोड़ने के लिए। मेरी एंगेजमेंट पे आके मुझे किडनैप किया, मेहंदी पे आकर मुझे धमकी दी कि मुझे इस शादी से बैकआउट कर जाना चाहिए। मैंने मना कर दिया तो सीधा घर तक चली आई। वो किसी भी हद तक जा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। शर्लिन, मैं करण और प्रीता को साथ में नहीं देख सकती। और घर वाले उसे ज्यादा पसंद करते हैं ना, उसका भी एक छोटा सा रीजन है कि उन्होंने उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया, दैट इज इट। अगर वही टाइम मुझे मिला होता ना तो सारे घर वाले मुझे पसंद करते, मुझसे प्यार करते। उस प्रीता को कोई देखता भी नहीं। वो मेरे पास बहुत सारे रीजंस हैं उससे नफरत करने के, उसे अपने रास्ते से हटा देने के, उसको मारने के लिए। लेकिन तुम्हारा क्या रीजन है? तुम जब तक मुझे नहीं बताओगी ना शर्लिन, ये बात मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती रहेगी। आई जस्ट वांट टू नो। क्योंकि मेरा पति उस पे फिदा है। ऋषभ? नहीं, मेरा पहला पति। आई एम सॉरी शर्लिन, मैं पता नहीं क्या स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रही हूँ। इट्स ये लो, मैं इसे सच बता रही हूँ और इसे मजाक लग रहा है। आई थिंक आज की डेट में सच की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या सोच रही हो तुम? प्लीज माहिरा, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो। वैसे भी 9 बज गए, प्रीता किसी भी वक्त आती होगी। प्रीता के आने का वक्त और इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है।